इंडी अलायंस को बनाया ही है इन लोगों ने सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करने के लिए। तो पलटना उनकी आदत है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सावन में वो दिखा रहे हैं रेसिपी कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है। हमको भी दे दो, मेरी बहन के लिए भी थोड़ा पैक कर दो, थोड़ा तुम भी खा लो। ये सब क्या बता रहा है कि जिस धर्म को औरंगजेब और बाबर नहीं मिटा पाए उसको उदयनिधि का बाप से मिटेगा वो धर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केशव। टॉक विद केशव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ कई विषयों पर बातचीत करने के लिए जाले के विधायक बीजेपी से और पूर्व मंत्री हैं जीवेश मिश्र जी। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि अभी स्टालिन के बेटे का एक बयान आया जिसमें उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की, और उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि इंडिया का नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होने वाला, कहाँ से नाम बदलेंगे। सर, सबसे पहले सवाल आपसे लेंगे कि एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि का कहना है कि बीमारी है, ये सनातन धर्म जो है वो बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है, इसको बदलने की जरूरत है, इसको साफ करने की, बीमारी को खत्म करने मिटाने की जरूरत है। क्या कहना चाहते हैं? वही मैंने कहा था कि जिस धर्म को औरंगजेब और बाबर नहीं मिटा पाए उसको उदयनिधि का बाप से मिटेगा वो धर्म। ये धर्म कोई आदमी बनाया है जो मिटा देंगे? बता दीजिए कौन बनाया है सनातन धर्म? सनातन धर्म एक जीवन से प्रकृति की पूजा है। सनातन धर्म जीवन जीने की पद्धति है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, ये सब सनातनी परंपरा से ही पूजा करते हैं। तो अब ये इसको मिटाने का तो बड़ा प्रयास किए बाबर, औरंगजेब, वो तो नहीं मिटा पाए, बहुत ताकतवर थे। तो ये उदयनिधि मारन इन बाप के कारण जाने जाते हैं। अपने दम है तो मिटा कर दिखा दे। हम लोगों को तो मालूम है कि ये लोग जितने लोग गठबंधन किए हैं ये सब सनातन धर्म मिटाने के लिए ही गठबंधन किए हैं। तो इंडिया गठबंधन जब से बना है कुछ जो है वो व्याकुलता भी नजर आ रही है, देखने को मिल रहा है कि अब मीटिंग करके यहाँ से निकले, काफी देखा होगा आपने भी कि मीटिंग अच्छी खासी चली, उसमें राहुल गांधी नजर आए, और उसके बाद इस तरह का बयान क्या दिखाता है? ये आप देखिए ना कि सावन के महीने में मटन बना के खा रहे हैं और उसको पूरा देश को दिखा रहे हैं कि हम हिंदू सनातन विरोधी हैं। देखो, हम सावन में बड़ा से बड़ा मांस खाने वाला लोग भी सावन में परहेज करता है, और सावन में वो दिखा रहे हैं रेसिपी कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है। हमको भी दे दो, मेरी बहन के लिए भी थोड़ा पैक कर दो, थोड़ा तुम भी खा लो। ये सब क्या बता रहा है? ये यही बता रहा है कि सनातन धर्म को किस प्रकार डिमोरलाइज करना, ये सभी मिलके उस काम में लगे हुए हैं। तो ये जो गठबंधन बनाया है इंडी अलायंस, इंडी अलायंस को बनाया ही है इन लोगों ने सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने की नियत से बनाया है। और ये कहीं ना कहीं वो बच्चा है, उसके मुंह से निकल भी गया। घर में जो सुनता होगा अपने पिताजी से कि योजना क्या है आगे का, वो निकल भी गया। तो भारत की महान जनता एकदम इस बात को अच्छे से समझ रही है कि ये कौन लोग हैं। किसी का बेटा घोटाले में फंसा हुआ है, किसी का भतीजा फंसा हुआ है, किसी का बाप जेल जाने की तैयारी में है। तो ये सब मिलकर जो इंडी अलायंस बनाए हैं, इसका जवाब भारत की महान जनता 24 में वोट के चोट से देने वाली है। ऐसी राजनीति है कि आप जिस सनातन देश में रहते हैं उसी के एक मानने वाले एक बड़े वर्ग को, बहुसंख्यक समाज को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि थोड़ा कई बार ऐसा है कि उनको मालूम है कि हम जाति पाति के आधार पर इनको बांटने में सफल हो जाते हैं। इस नाते इस प्रयोग को करते रहते हैं समय समय पर, और इस प्रयोग को करने से एक खास वर्ग समुदाय के लोग उनको वोट करते हैं। इस नाते उनके वोट को समूह में लेने के लिए इस प्रकार का प्रयोग ये राजनीति में करते रहते हैं। ये कौन सा वोट समूह है, जरा इससे भी आप पिछले 2 बार से देख रहे हैं कि ये जितना इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। अब तो राहुल गांधी भी दिखावे के लिए कभी मोटा जनेऊ पहन के निकलते हैं, वो बाएं कान पर चढ़ता है कि दाएं कान पर उनको मालूम नहीं है, लेकिन मोटा जनेऊ पहन के चलते हैं, चंदन भी लगाते हैं, टीका भी करते हैं। लालू यादव भी कुछ इसी तरह का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपने देखा वो सिद्धि विनायक अब वही तो पाप काटने गए थे ना।
यहाँ भी आए बाबा हरिहर नाथ के आगे जाके पाप काटने गए थे कि सावन में मटन खा लिए मियाँ जी सबको दिखाने के लिए, तब माफ करना आए गए हरिहर नाथ में वो पाप काटने के लिए। अब इन लोगों का यही चरित्र है, इन पर ज्यादा हमसे कुछ मत कहलवाइए। अच्छा, लेकिन आजकल एक बड़ा मुद्दा जो है इंडिया वर्सेस भारत, भारत वर्सेस इंडिया चल रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं इसका नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये तो इंडिया से जो गठबंधन इन लोगों ने नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यूपीए पहले था ही, नाम क्यों बदल के इंडी अलायंस कर लिए? उन्हीं के सवाल में जवाब है ना, ये तो पहले से गठबंधन था। आरोप लगा रहे हैं कि आपने नाम बदला है। मेरी बात आप सुन लीजिए, आप उनसे सवाल करिए ना कि नाम बदलने से अगर फर्क नहीं पड़ता है तो यूपीए पहले से था ना। उनके पिताजी उस सरकार में भी मंत्री थे जब यूपीए की सरकार मनमोहन जी के नेतृत्व में चल रही थी। वही कांग्रेस, वही राजद, वही पार्टी, सभी लोग जो पिछली बार 19 के पहले नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने की तैयारी कर रहे थे, वो सारे लोग आज वहीं खड़े हैं। एक भटके भूले हुए लोग, अलटने वाले, पलटने वाले, लटकने वाले नीतीश कुमार जुड़ गए हैं। बाकी कमोबेश पूरे देश के अंदर वही लोग हैं जो पिछली बार थे। तो यूपीए से उसका नाम बदल करके, अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता है तो ये सवाल तो उन्हीं पर बनता है कि आपने यूपीए का नाम बदल के इंडी अलायंस क्यों कर लिया? नहीं करते ना, रखते उसको। और जहां तक सवाल है नाम बदलने का, हम नाम बदल नहीं रहे हैं। ये भारत भारत है। आपका क्या नाम है मुझे बता दीजिए, आपका नाम क्या है? केशव। केशव जी, हिंदी में आपका नाम केशव, अंग्रेजी में नाम क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा। हिंदी में आपका नाम केशव है, अंग्रेजी में आपका नाम जीवेश हो जाएगा। मेरा नाम हिंदी में जीवेश है, अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? इस देश के अंदर अंग्रेजों ने जिन जिन गुलामी की जो जो चीजें छोड़ के अंग्रेज गए, ये भारत की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी वाली जो सरकार है वो भारत की मूल आत्मा की सरकार है। ये सारे अंग्रेजियत को धीरे धीरे हम मिटाएंगे, कह के मिटाएंगे। जो कह रहे हैं वो करें, जो अंग्रेज बिल्कुल जो हम कहते हैं वो करते हैं। जब हम 2 थे, 52 में जब 2 थे, तब भी कहते थे धारा 370 हटाएंगे। लोग हंसते थे, मानते नहीं थे, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ था, हमारा संकल्प दृढ़ था। उसके पीछे हमारा एक विचारधारा थी और लगातार 70 वर्षों की यात्रा के बाद हमने धारा 370 हटाया, 35A हटाया। हम कहते थे हम राम मंदिर बनाएंगे, बनाकर दिखा दिया। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, यही हमारी पहचान है और हम आइडियोलॉजी पे चलने वाले। अब आपकी लिस्ट में और क्या क्या है? देखिए ना क्या होता है। भारत की महान जनता जो चाहेगी सब काम करेंगे, जो हमने बोला था वो करेंगे। कॉमन सिविल कोड भी देश के अंदर आएगा। यह देश एक निशान, एक संविधान की बात करता है और भारत के संविधान को अगर आप पलटिएगा तो भारत के संविधान के पहले पन्ने पर राम दरबार का फोटो है। राम इस भारत के कनकन में है। ये संविधान बनाने राम राज्य की स्थापना की जाए। ये संविधान बनाने वाले हिंदू मुस्लिम सभी को पता था कि राम ही इस देश के आदर्श हैं, इसीलिए संविधान के पहले पन्ने पर उन्होंने राम दरबार डाला है। और जब संविधान की प्रस्तावना पढ़िएगा तो प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सबको एक बराबर कानून इस देश के अंदर मिलेगा। तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अलग अलग कानून इस देश के अंदर नहीं चलेगा। ये भारत के मूल संविधान के प्रस्तावना, जो भारत के संविधान का मूल आत्मा है, उसके आधार पर भारत के राजनीतिक दलों को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल कि अब एक देश एक चुनाव की भी बात हो रही है, इस पर भी विपक्षी पार्टी, जैसे यहाँ पर बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर सीधे सीधे आरजेडी है और नीतीश कुमार है, उनका थोड़ा इससे विरोध है। वो कह रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, आप एक वेतन की भी बात करें, समान वेतन की भी बात करें। नीतीश कुमार जी तो पहले से इसका समर्थन कर रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले भी उनका बयान कुछ मिलता जुलता आया समर्थन में। अब कल परसों बदले हों तो पलटना उनकी आदत है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपको क्या बोलना है, आपको किधर चलना है। अब तो आप ये भी भूल जाते हैं कि बिहार के गृह मंत्री कौन है। जनता दरबार में बैठ करके आप कहते हैं गृह मंत्री को फोन लगाओ, स्वयं गृह मंत्री हैं, आपको अब ये भी याद नहीं है। तो आप मेमोरी लॉस सीएम जो हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं, सही में आप मेमोरी लॉस सीएम हो चुके हैं। और उम्र के पड़ाव पर जब यादाश्त नहीं रहे, जब शासन करने की क्षमता नहीं रहे, तो दादा भी कमर का चाबी निकाल के पोते को दे देता है।
हर ये परिवार की परंपरा रही है कि जब हम असक्षम हो जाते हैं तो अपने कमर की चाबी निकाल के अपने उत्तराधिकारी को दे देते हैं। तो इनका उत्तराधिकारी कौन, ये बता दें। और इस प्रकार से जो भूलने की इनको आदत लग गई, कल कोई पूछेगा मुख्यमंत्री कौन बिहार का, तो कहेंगे मुख्यमंत्री को फोन लगाओ। अब ये जो परिस्थिति आपने देखा है ना, लाइव देखा है लोगों ने, कोई ऐसा तो नहीं कि ये बनावटी बात है। हम बड़ा सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री जी का, हम 18 महीने उनके नेतृत्व में हम मंत्री रहे उनके कैबिनेट का। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर के सम्मान से राज्य नहीं चलेगा। राज्य चलेगा संविधान से, राज्य चलेगा नियम और कानून से। राज्य को चलाने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से फिट होना बहुत जरूरी है, और हम समझते हैं ये परिस्थिति विचार करने वाली है। लेकिन बात अभी अधूरी उसी पर रह गई, हम लोग विसंगत हो गए। लेकिन क्या ये जो एक देश और एक चुनाव की बात है, ये भी आपके मैनिफेस्टो में है, आपके इरादे में है? जैसे राम मंदिर पर तो सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए। हो सकता है किसी को लग रहा होगा एक देश एक चुनाव होगा तो हमारी सरकार जो पिछली बार बनी 2 साल पहले खत्म हो जाएगी, तो इस प्रकार की कुर्बानी देश हित में देना भी चाहिए। एक देश एक चुनाव होना ही चाहिए। इस देश के अंदर जब भी हम लोग काम करते हैं 4, 5, 6 प्रकार का चुनाव है, और हर काम के समय आचार संहिता लगता है। सारे अधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर नीचे तक का कर्मचारी चुनाव की प्रक्रिया में बिजी हो जाते हैं। और 5 साल में अगर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से देखिएगा तो चुनाव की प्रक्रिया, आचार संहिता, चुनाव के पूर्व की तैयारी, सब मिला करके 1 वर्ष से अधिक चुनाव कार्य में लग जाता है इस देश के अंदर, और पूरा विकास का काम बाधित होता है। और एक ही चुनाव को 5 बार कराने में देश की महान जनता का पैसे का खर्च भी बहुत अधिक होता है। ये टैक्स पेयर के पैसा से हम इस काम को करते हैं, तो ये भारी भरकम रकम देश का चुनाव में निकल जाता है। तो नेताओं को चाहिए कि अपने देश के टैक्स पेयर का पैसा किस प्रकार यादव कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, और वो सीधे तौर पर उनका कहना है कि आप एक वेतन भी कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। तो पहले कर ना दें, हम तो चाहिए रहे हैं, जिसका पावर उनको मिला है, ये जो नियोजित शिक्षक को पहले समान काम का समान वेतन करे ना, मैनिफेस्टो में भी डाले थे, करे ना, रोका कौन है उनको? वो तो मैनिफेस्टो, ये सब लोग ठगने वाले लोग हैं, लोगों को ठगते हैं। आप राजद का मैनिफेस्टो चुनाव का 20 का उठा लीजिए और देख लीजिए उन्होंने क्या कहा था। पुरानी पेंशन लागू करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा था शिक्षकों को हम समान काम का समान वेतन देंगे। एक ही विद्यालय में एक टीचर को 1 लाख वेतन मिल रहा है, दूसरा 40,000 32,000 पर पढ़ा रहा है। तो पहले अपने घर से करके दिखावे ना। किसने रोका है तेजस्वी यादव को? नीतीश जी रोक रहे हैं। तो धिक्कार है उस सरकार में है, काहे नीतीश जी रोक रहे हैं? तो और नीतीश जी नहीं रोक रहे हैं तो इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? तो घर से ना लागू करें। वो तो बोल के आए थे, अपने तेजस्वी यादव जी से कहिए, हम विनम्र निवेदन करते हैं उनसे, उम्र में हमसे छोटे हैं लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इस नाते संवैधानिक दायित्व के नाते मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उनको जा करके आप कहिए कि आप जो चुनाव में लोगों से वादा किए थे उस मैनिफेस्टो को पढ़िए और उसको लागू कराइए, नहीं तो अगली बार जनता आपको खदेड़ देगी। बिहार से लोकसभा में 0 पर 19 में आउट हुए थे, फिर 24 में 0 पर आउट हो जाइएगा। जनता वादा पूरा करने वाले नेतृत्व को ढूंढती है। और आपने तो ये भी कहा था कि पहले कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। आप छाती पर हाथ रख करके बताइए ईमानदारी से कि आप जो अभी टीचर वाली वैकेंसी निकाले हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी बता दें कि वो एनडीए के समय चिन्हित किया गया था कि नहीं।